हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए 17वीं बीपीएससी को लेकर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और आप सभी ने देखा कल बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब बात यह है यहाँ पर कि देखिए नोटिस जारी होने के बाद भी काफ़ी असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। क्योंकि देखिए एक तरफ अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सीएम सर से मुलाकात की जाए, जो बिहार के सीएम है माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे मुलाकात किया जाए और अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक बार उनसे मिलकर अपनी बात को रखी जाए। और इधर आप सभी देख रहे होंगे कि बीपीएससी आयोग के द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है, चाहे वो फॉर्म भरने को लेकर हो या फिर एग्जाम डेट को लेकर हो। तो एक प्रकार से देखिए बीपीएससी जो आयोग है अपने तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हम एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही लेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही इनके द्वारा लेने का प्रयास किया जा रहा है। यानी प्रयास क्या किया जा रहा है यहाँ पर तो कंफर्म ही देखेंगे आप नोटिस में, जैसा कि इनके द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ देखिए अभ्यर्थी भी हार मानने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थी भी अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहते हैं। तो पहले हम थोड़ा नोटिस देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोटिस देखा होगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इनके द्वारा ये कहा गया है फॉर्म रीओपन को लेकर कि देखिए यहाँ पर हमने 2 डेट बढ़ाई है, ठीक है। पहला जो डेट दिया गया था वो तो था ही, उसके बाद फिर से हमने डेट दिया फॉर्म भरने को लेकर। और उसके बाद देखिए अब कोई डेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 4,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और साथ ही साथ जो अंतिम 4 दिन है उसमें 1,30,000 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आयोग ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि देखिए हमारा कोई सर्वर प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 4,80,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है, इनके द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है, ठीक है। और देखिए इनके द्वारा फॉर्म रीओपन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि फॉर्म रीओपन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इनके द्वारा ये कहा गया है कि हम 4 लाख अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम देने का 13 दिसंबर को प्रस्तावित है, उन सारी चीज़ों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो एग्ज़ाम डेट है 13 दिसंबर वही रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया है, जिनकी ये शिकायत थी कि लास्ट टाइम सर्वर काम नहीं कर रहा था। देखिए आप सभी इस बात से भली बात अवगत हैं कि कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, उसका लास्ट डे में जो सर्वर होता है उतना अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है जितने के पहले वाले दिनों में काम करता होगा। और बीपीएससी का जिन्होंने भी लास्ट में फॉर्म भरा होगा, आप सभी को पता होगा कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी। पहली बात तो ये था कि कोई साइबर वाला तैयार ही नहीं हो रहा था उस दिन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी साइट उस दिन नहीं चल रही थी। आप सभी ने अगर फॉर्म भरा होगा तो आप सभी इस बात से अवगत हैं। साथ ही साथ देखिए अभ्यर्थियों की जो मांगे थी उनको यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया है। और जो भी अभ्यर्थियों की शिकायत थी उनको यहाँ पर बता दिया गया है कि अभ्यर्थियों की जो शिकायत है बिल्कुल आधारहीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सर्वर को लेकर इनके द्वारा शिकायत की गई अभ्यर्थियों के द्वारा, आयोग ने साफ कह दिया है कि ये आधारहीन है। अब बात ये, आप भी भली बात इस बात से अवगत हैं कि देखिए ऐसा नहीं होता है, लास्ट टाइम सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देखिए, लास्ट डे में सर्वर की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ठीक है। देखिए इसीलिए जब भी कोई फॉर्म आता है तो आप सभी प्रयास कीजिए कि जो भी फॉर्म आपको भरना है वो पहले ही आप सभी भर लीजिए, जिससे कि ये सारी चीज़ों का सामना न करना पड़े। और यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर 1,000-2,000 बच्चों की नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है 80,000, ठीक है, 80,000 प्लस अभ्यर्थियों के द्वारा केवल व केवल रजिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो 80,000 अभ्यर्थी हैं ये चाहते हैं कि हम भी फॉर्म भरें, और इसीलिए अभ्यर्थी फॉर्म रीओपन को लेकर मांग कर रहे हैं। देखिए इनके भी मांग जायज़ है, क्योंकि आप सभी को पता है बेरोजगारी का दौर है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 17वीं बीपीएससी को लेकर, तो आप सभी को पता है कि लगभग 2,000 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है, 2,000 प्लस इसमें पोस्ट हैं। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम भी एग्ज़ाम दें, हमको भी इसमें मौका मिले। देखिए फॉर्म न भरने का बहुत सारी वजह हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उस टाइम अभ्यर्थियों के पास पैसा ना हो। और देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि लास्ट टाइम फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारे जो अभ्यर्थी हैं 80,000 वे सीरियस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म, देखिए यहाँ पर रीओपन का मौका यहाँ पर निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, वो भी अभ्यर्थी, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, अब दोनों अभ्यर्थियों से पूछेंगे तो उनकी जो इन 1 हफ्तों में पढ़ाई है बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका यूपी पीसीएस प्री भी है और साथ ही साथ बीपीएससी भी है। तो वे अभ्यर्थी काफ़ी असमंजस में है कि बीपीएससी प्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पर आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है।
रहता है। और देखिए कहीं ना कहीं आयोग पे, साथ ही साथ शासन प्रशासन पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि अगर आपको नोटिस जारी करना था, जैसे आपने कल इतने आनन फानन में नोटिस जारी किया, अगर यही नोटिस आप 1 हफ्ते पहले जारी करके स्पष्टीकरण दे दिए होते कि देखिए आप सभी प्रयास मत कीजिए, यहाँ पर फॉर्म रीओपन नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई मुद्दा इस एग्ज़ाम में है ही नहीं। लेकिन आप सभी देखेंगे जब अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज की गई, उसके बाद आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी जख्मी हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम से देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ये भी इन पे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर इनके द्वारा बाद में क्यों नोटिस जारी किया गया। पहले ये नोटिस जारी कर दिए होते तो 1 हफ्ते से जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और जो नहीं भरे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, वो अपना रिविजन करते। अब तो देखिए स्थिति ऐसी हो गई है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी, और जिन्होंने नहीं भरा उनकी तो खैर बात ही अलग है, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर असमंजस की स्थिति है। एक तरफ आयोग ये कंफर्म कर रहा है कि हम 13 दिसंबर को एग्जाम लेंगे, दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि एक बार बस सीएम सर से मुलाकात हो जाए, जिससे कि देखिए अभ्यर्थियों की जो अंतिम उम्मीदें बची हुई है केवल व केवल माननीय सीएम जी से ही बची हुई है कि वो अभ्यर्थियों की बात को सुनेंगे और अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला लेंगे। देखिए अभ्यर्थियों की पहले आप सभी को पता होगा जैसा कि 3 ही मांगे थी। पहला मांग ये था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, खैर ये आयोग के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों की दूसरी मांग है कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80,000 अभ्यर्थियों का सवाल है, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थियों की तीसरी मांग ये थी कि जो एग्जाम का डेट है, आप 13 दिसंबर को एग्जाम ले रहे हैं तो फॉर्म रीओपन करेंगे तो कम से कम 1 महीने का टाइम यहाँ पर दिया जाए, ठीक है। तो ये तीनों अभ्यर्थियों की मांग थी। और देखिए ऐसा नहीं था, आयोग या फिर शासन प्रशासन को इस बात की खबर नहीं थी कि अभ्यर्थी 6 दिसंबर को एक बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बिल्कुल खबर थी, चाहे शासन प्रशासन हो गया चाहे आयोग या दोनों को इस बात की भली बात इस बात से परिचित थे कि 6 दिसंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मुद्दा क्या है उनको मुद्दा भी पता था, पहला नॉर्मलाइजेशन, दूसरा फॉर्म रीओपन और तीसरा मुद्दा एग्जाम डेट को बढ़ाने को लेकर था। तो देखिए अगर इनको नोटिस जारी करना था तो ये पहले ही कर दिए होते तो इतने सारे जो अभ्यर्थी जख्मी हुए हैं वो नहीं हुए होते। और शायद देखिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थी, आप इस तरीके से बोलेंगे, वो अभ्यर्थी पूरा जोर लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पर 80,000 अभ्यर्थियों का सवाल है। और देखिए आज अभ्यर्थी फिर से प्रयास कर रहे हैं और आज अभ्यर्थियों की प्रयास ये है कि आज सीएम सर से मुलाकात की जाए। देखते हैं कि आने वाले जो टाइम है उसमें क्या होता है, आज क्या कुछ हो पाता है। और साथ ही साथ देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि कहीं से कुछ अभ्यर्थियों के हित में फैसला आ जाए। तो देखते हैं जो भी 17वीं बीपीएससी से रिलेटेड जानकारी होगी उसकी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।